जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी साईं नवगुरुवार व्रत की पूजा विधि, उद्यापन विधि और व्रत कथा। वैसे तो अगर आप सब YouTube या गूगल में एक बार सर्च करते हैं साईं नवगुरुवार व्रत विधि, आप सभी को बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर फिर भी बहुत दिनों से मेरे साईं परिवार के सदस्यों ने मुझे बहुत बार कहा है कि दीदी आप नवगुरुवार की विधि पूजा विधि अपलोड कीजिए। तो आज आप सभी के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आगे बढ़ने से पहले बस इतना बताना चाहती हूँ कि विधि बहुत सरल है, आसान है। जितना बताऊंगी उतना ही है, ना उससे कम ना ज़्यादा। पूरे विश्वास और सच्चे भाव से साईं नवगुरुवार का व्रत कीजिए और साईं कृपा लाभ कीजिए। साईं बाबा के नवगुरुवार का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हो। किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं। आप जिस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए साईं बाबा से पूरे श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। अब पूजा कब करनी है, सुबह को या शाम को? तो मैं बता दूं, ये पूजा नवगुरुवार व्रत का पूजा आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर घर में साईं बाबा की फोटो है तो फोटो को पानी से साफ कीजिए। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को पानी या पंचामृत से नहलाइए। फिर साईं बाबा के फोटो या मूर्ति को अपने सिंहासन में बैठाइए, पर पीले कपड़े के ऊपर ही बाबा के फोटो या मूर्ति को स्थापन करें। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बाबा को पीले रंग का वस्त्र पहनाइए, अगर आपके पास मूर्ति हो तो। अगर मन में ये सवाल आता है कि क्या बाबा को पीले रंग का ही वस्त्र पहनाना होगा, तो मैं बता दूं, पीला रंग प्रेफरेबल है। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है, आप दूसरे रंग का वस्त्र भी पहना सकते हैं। अगर मन में ये सवाल आता है कि क्या हर गुरुवार बाबा को नए नए वस्त्र पहनाने हैं, देखिए ये टोटली आपके भाव पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है कि हर गुरुवार आपको बाबा को नए नए वस्त्र ही पहनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास पहले से ही बाबा के वस्त्र है, आप उन्हें धोकर भी बाबा को पहना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने उनके लिए बताया है जिनके घर में बाबा का स्वरूप है, ठीक है। फिर बाबा को पीले रंग की फूल या माला अर्पित कीजिए। बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक कीजिए। बाबा के आगे दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। अगर मन में ये सवाल आता है कि दीदी दीपक घी का जलाए या तेल का जलाए या तिल का जलाए, तो मैं बता दूं, आपके मन में जो आता है कि मुझे घी का जलाना है तो घी का जलाइए, तेल का जलाना है तो तेल का जलाइए। बाबा कभी भी आडंबर पर ध्यान नहीं देते थे। बाबा हमेशा अपने भक्तों के सच्चे भाव पर ध्यान देते थे। बाबा भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। तो आपके दिल से जो आता है, अगर आपको घी का दीपक जलाना है जलाइए, अगर तिल का जलाना है वो भी जला सकते हैं, अगर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहते हैं वो भी जला सकते हैं, ठीक है। अब बाबा को क्या प्रसाद चढ़ाएंगे? आप बाबा को फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर खुद बाबा के लिए कुछ भोजन तैयार करना चाहते हैं तो अपने हाथों से बाबा के लिए आप नैवेद्य बनाकर चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा है कि बाबा को आडंबर चढ़ावे से कोई लगाव नहीं है। बाबा सिर्फ प्रेम और सच्चे भाव के भूखे हैं। तो प्रेम से आप बाबा को जो भी चढ़ाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बाबा स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप साईं बाबा नवगुरुवार के व्रत कथा को बहुत प्रेम और श्रद्धा से पढ़िए। अगर सवाल है कि कहाँ मिलेगा, तो किसी भी पूजा जो शॉप होती है ना, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे आपको बहुत आसानी से व्रत कथा की किताब मिल जाएगी। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके साथ साथ आप साईं चालीसा पढ़िए, साईं बावनी पढ़िए, साईं बाबा के 108 नाम पढ़िए, नाम स्मरण कीजिए। साईं सच्चरित्र जी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, अगर ये सुन के आपको लगता है कि दीदी मेरे पास साईं चालीसा नहीं है, मेरे पास क्या कहते हैं साईं बावनी नहीं है, तो आप साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। मेरे कहने का यही मतलब है कि गुरुवार के दिन कंपल्सरीली आप साईं बाबा के जो व्रत कथा है उसको तो ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ 108 साईं बाबा के नाम स्मरण कीजिए, साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कीजिए, साईं बावनी, स्तवन मंजरी जो भी आपके घर में है ना, पाठ कीजिए, ठीक है। इसके बाद बाबा की आरती कीजिए।
आरती होने के बाद बाबा को प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए ताकि वे आपकी मनोकामना पूरी करें। फिर पूजा खत्म होने के बाद सभी को, घर के सभी सदस्यों में बाबा का प्रसाद बांटिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि साईं बाबा कभी नहीं चाहते थे, या ये कहना सही होगा कि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके भक्त भूखे रहे। इसीलिए ये नवगुरुवार का व्रत आप भूखे पेट रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए आप फ्रूट्स खाकर ये व्रत कर सकते हैं, या दूध, चाय या मिठाई खाकर भी नवगुरुवार का व्रत कर सकते हैं, या आप एक टाइम लंच या डिनर करके भी ये व्रत कर सकते हैं। ऑब्वियसली सात्विक वेज खाना, ठीक है। अगर हो सके तो शाम को अपने नज़दीकी साईं मंदिर में जाइए। ये व्रत अपने शहर से बाहर रहते हुए भी जारी रखा जा सकता है। अगर 9 गुरुवार व्रत के दौरान स्त्रियां मासिक धर्म से गुजर रही हो, या कोई कारण से गुरुवार छूट गया, तो उस गुरुवार का 9 गुरुवार में गिनती नहीं होगा। नेक्स्ट गुरुवार से फिर कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ा और इजी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 गुरुवार का व्रत कर रही हैं और थर्ड गुरुवार सपोज आप मासिक धर्म से होती है, मीन्स पीरियड्स आ गया, तो उस गुरुवार को आप थर्ड गुरुवार नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट गुरुवार को थर्ड गुरुवार काउंट करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए हैं कि नव गुरुवार का व्रत कैसे किया जाता है। अब बताती हूँ उद्यापन विधि। 9वां गुरुवार आप उद्यापन करेंगे। 8 गुरुवार आपने जैसे पूजा किया है, 9वां गुरुवार भी आप वैसे ही पूजा करेंगे। साईं बाबा के महत्व को बढ़ाने के लिए इस व्रत को 5, 11 और 21 साईं बाबा के व्रत की पुस्तकें परिवार और दोस्तों में बांटना चाहिए। याद रखिएगा कि 9वें गुरुवार जो साईं बाबा के व्रत के पुस्तकें यानी व्रत कथा की जो बुक है, परिवार सदस्यों में आप बांटेंगे, उन्हें पूजा में रखना चाहिए, फिर वितरित करना चाहिए। ठीक है, फिर बाबा का प्रसाद बांटिए। उस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को खाना खिलाइए। अगर सामर्थ्य है तो 9 गरीबों में अन्नदान कीजिए। तो देखिए, इतना ही सरल है उद्यापन विधि भी। अब आप सभी के लिए नव गुरुवार व्रत कथा पढ़कर सुनाती हूँ। कोकिला नाम की एक स्त्री अपने पति महेश भाई के साथ एक नगर में रहती थी। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। उन्हें बोलने की समझ नहीं थी। महेश भाई के ऐसे स्वभाव से पड़ोसी तंग आ चुके थे। परंतु कोकिला धार्मिक महिला थी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था और वह बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। धीरे धीरे उसके पति का व्यापार बंद हो गया और आमदनी भी नगण्य हो गई। अब महेश भाई कहीं नहीं जाते थे और घर पर ही रहते थे। इसके अलावा वह गलत रास्ते पर चले गए थे। अब उनका झगड़ालू स्वभाव 2 गुना बढ़ गया। दोपहर का समय था। कोकिला के घर के सामने एक बूढ़े आदमी आकर खड़े हो गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने दाल चावल की मांग की। कोकिला ने बूढ़े आदमी को वो सब दे दिया जो उसने मांगा था और उसके आगे हाथ जोड़ लिया। बूढ़े आदमी ने कहा, साईं तुम्हें खुशियां प्रदान करे। कोकिला ने कहा, मेरे भाग्य में कोई खुशी नहीं है, और बूढ़े आदमी को अपने दुखी जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। वृद्ध व्यक्ति ने 9 गुरुवार व्रत के बारे में बताया। व्रत फल खाकर या दोपहर या रात्रि भोजन करके किया जा सकता है। यदि हो तो 9 गुरुवार साईं मंदिर जाएं, या फिर 9 गुरुवार घर पर ही साईं बाबा की पूजा करें। व्रत रखें और भूखे लोगों को भोजन कराएं तथा अपने आर्थिक स्थिति अनुसार 5, 11 और 21 साईं व्रत की पुस्तकें बांटें। यदि आप इस साईं व्रत का महत्व बढ़ाते हैं तो साईं बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन आपको साईं बाबा पर गहरी आस्था रखनी चाहिए और अपने मन में धैर्य रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है और विधि पूर्वक इसका समापन करता है तो साईं बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोकिला ने 9 गुरुवार का व्रत किया, साईं व्रत के पुस्तकें भी बांटी और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। अब उसके घर के सभी झगड़े दूर हो गए थे।
चारों ओर खुशियां छा गई क्योंकि महेश भाई का स्वभाव बदल गया था। उनका व्यापार अब पटरी पर आ गया। कुछ ही समय में उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और सब कुछ ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। एक दिन कोकिला के देवर और उनकी पत्नी सूरज से उनके घर आए। उन्होंने बातों बातों में कोकिला को बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, वे परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला ने उन्हें 9 गुरुवार साईं बाबा व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा कि साईं बाबा की पूजा करने से उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको साईं बाबा पर गहरी आस्था रखनी होगी। साईं बाबा सभी की मदद करते हैं। फिर कोकिला ने अपनी देवरानी को व्रत विधि बताया जैसा वृद्ध व्यक्ति ने बताया था। कुछ दिनों बाद कोकिला को अपनी देवरानी का पत्र मिला कि उनके बच्चे साईं व्रत करते हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी साईं बाबा का व्रत किया और अपने पति के दफ्तर में साईं बाबा की व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। ये भी बताया कि साईं बाबा के व्रत के कारण ही उनकी सहेली की बेटी की शादी बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, तो वो भी वापस मिल गया साईं नवगुरुवार व्रत के कारण। ये पत्र पढ़ने के बाद कोकिला को एक बार फिर से एहसास हुआ कि साईं बाबा की महिमा अपरंपार है, साईं महान है। तो मेरे साईं परिवार, ये थी साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत कथा। जो भी पूरे विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ साईं बाबा का व्रत करते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, दूसरों को भी इस व्रत की महिमा के बारे में बताते हैं, श्री साईं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय साईं राम।